दोस्तों, अपनी जो सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक द 9 मैन ईटर्स एंड 1 रोग, उसका अगला चैप्टर है द हर्मिट ऑफ देवारायनदुर्गा। ये एक टाइगर की कहानी है जिसको कि सन्यासी बोला जाता था, हर्मिट। और वो इसलिए बोला जाता था कि उसने जो इलाका चुना था रहने का, एकांत में, एकदम एकांतवासी, और दूसरा उसकी लक्षण भी विलक्षण थे सन्यासियों जैसे। हालांकि वो मैन ईटर नहीं था और उसने कभी भी इंसान का मांस खाया नहीं था। बस ये था कि बहुत ही गुस्सैल था, इंसानों का विरोधी था और उसको देख के ही डर लगता था। उसने 3 लोगों को मारा था, 2 आदमी 1 औरत, वो भी 5 दिन के अंतराल पे। और वो भी जो मारा था प्रवोक होके उसने सडन अटैक किया था। बाकी उसकी आदतें टाइगर से हमेशा अलग थी, क्योंकि वो बकरियां खाता था, गांव में जाके कुत्ते खाता था। जनरली टाइगर कुत्ते नहीं खाते, लेपर्ड करते हैं ऐसा। और कभी तो ये गांव के पास में था, कभी अचानक से पास की जो पहाड़ियां थी, वहां झाड़ियों का जो जंगल था, वहां पे आ जाता था। और जो ये देवारायनदुर्गा की जो पहाड़ियां थी, ये तुमकुर से 6 माइल्स की दूरी पर थी और बैंगलोर से 50 माइल्स की दूरी पर थी। अच्छा, ये जो एरिया था, यहाँ कई दशकों से, यानी कई डिकेड से कोई भी टाइगर नहीं था। ये आया था, इसके पहले तक जंगली सुअर, जंगली मुर्गे यही मिलते थे। यहाँ पे कोई जंगल भी नहीं था, झाड़ियों का ही जंगल था। लैंटाना और इस तरह की जो झाड़ियां थी, उन्हीं का जंगल था। और जो ये पहाड़ियां थी, ये भी बड़ी पथरीली सी पहाड़ियां थी, कुछ गुफाएं इसमें बनी हुई थी। इन पहाड़ियों की जो गुफाएं थी, उसमें सुना जाता था कि कभी कभी एक लेपर्ड आके शेल्टर लेता है। और ये जो लेपर्ड था, उसने भी एक पॉर्क्यूपाइन की गुफा पे कब्जा जमाया था, और उसको भी उसने गायब कैसे किया था? निगल के। लेकिन ये गुफा इतनी बड़ी नहीं थी कि एक लेपर्ड को प्रॉपर शेल्टर दे सके, और टाइगर की तो बात ही क्या, टाइगर तो प्रॉपरली उसमें आता भी नहीं था। तो टोटल एरिया ऐसा था जहां झाड़ियां थी, दूर दूर से खेत नजर आते थे। तो ये जगह ऐसी नहीं थी कि जहां पे एक टाइगर रहना पसंद करे, क्योंकि उसके लिए कोई शेल्टर ही नहीं था। लेकिन ये जो सन्यासी टाइगर था, इसने यही किया। अब उन पहाड़ियों पे पहुंचने के लिए पक्का खेतों के बीच में से निकला होगा, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं था। शुरू में तो लोगों को मालूम ही नहीं चला कि उनके इलाके में एक टाइगर आ गया है। वहां से कुत्ते और बकरियां गायब हो रही थी, लेकिन उनको लगा कि ये कोई लेपर्ड कर रहा है। फिर एक दिन जुते हुए खेत में टाइगर के पग मार्क मिले। तो बहुत ज्यादा अंतर होता है टाइगर और लेपर्ड के पग मार्क में। एक आम आदमी जिसको वाइल्ड लाइफ की जरा सी भी समझ नहीं है, वो टाइगर के पग मार्क देख के ही पहचान जाएगा। इतना बड़ा साइज होता है, अगर आप अपना हाथ का पंजा रख दोगे, उसका घेरा बनाओगे, इतना बड़ा पग मार्क होता है। लेपर्ड का छोटा होता है। अगले दिन एक बड़ी गाय को मार दिया गया, जिसको कि एक खुले इलाके में रात भर चरने के लिए छोड़ दिया था मालिक ने। वो इलाका सेफ था, कभी ऐसी कोई घटना हुई नहीं थी। अब इस गाय की जो मालकिन थी, एक बूढ़ी औरत थी, और वो बहुत ज्यादा अटैच थी उससे, बहुत प्यार करती थी अपनी गाय को। जब उसको मालूम चला कि उसकी गाय मर गई है, तो वो उस स्पॉट पे पहुंची, घुटने के बल बैठी, जमीन पे बैठी, और बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। और भगवान की तरफ देखने लगी कि मतलब भगवान से जो आदमी प्रार्थना करता दुखी होके, परिवार के सदस्य, पड़ोसी वगैरह भी साथ में गए, वहीं घेरा बना के बैठ गए, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। केवल उनकी सिंपैथी थी उनकी उस लेडी के साथ, जो बहुत जोर जोर से विलाप कर रही थी। लेकिन धीरे 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 वो परेशान हो गए कि वो औरत इतनी ज्यादा रो रही थी, ये कुछ कर नहीं पा रहे थे, चुप भी नहीं करा पा रहे थे। सारे लोग धीरे धीरे वहां से निकल गए, वो अकेली औरत ही वहां बैठ के रोती रही। वैसे भी कहावत होती है, शमशान वैराग्य एक वर्ड होता है। इस स्टोरी का पार्ट नहीं है, लेकिन इस बात से मुझे याद आया, जब किसी की डेथ हो जाती है, बाकी लोग जाते हैं, तो शमशान में जाके उनको लगता है कि दुनिया मोह माया है। लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं, फिर उनकी दुनिया वैसे ही चालू हो जाती है, सारा कुछ भूल जाते हैं। शुरू में उनकी सिंपैथी थी, लेकिन ज्यादा रोली, फिर उनको अपने काम याद आ गए कि हमको खेत जोतना है, हमको ये करना है, ये करना है। सारे वहां से चले आए। सुबह के 11 बजे थे, पूरी तरह से सूरज चमक रहा था, और इस टाइम पे कोई संभावना नहीं थी कि एक नॉर्मल टाइगर अपने शिकार पे वापस आएगा, और वो भी ऐसी जगह जहां इतनी सारी चमक है, सूरज की धूप है, गर्मी है, और जहां पे एक औरत के इतने चिल्लाने की आवाज आ रही है। लेकिन सन्यासी टाइगर एक नॉर्मल टाइगर नहीं था, उसकी सारी हरकतें दूसरे टाइगरों से अलग थी। वो लौटा, अपने शिकार पे आया, और अपने शिकार के पास में एक औरत को रोते हुए पाया। अब ये औरत इतना चिल्ला रही थी कि उसने थोड़ी देर वो खड़ा होकर देखता रहा इस औरत को, और उसने कहा ये आवाज बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है, इसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसको तो रोकना ही होगा। तो वो उसने छलांग लगाई औरत के ऊपर, एक पंजा मारा, और एक पंजे में ही औरत का जीवन समाप्त हो गया। उसके बाद उसने औरत को नहीं खाया, गाय को औरत के पास से थोड़ी दूर खींच के ले गया और गाय को ही खाया। वो औरत की बॉडी बिना छुए, बस जो मारने का उसने अटेम्प्ट किया था, उसके अलावा कहीं टच नहीं किया। और उसने ध्यान भी नहीं दिया कि यहाँ एक दूसरी औरत मरी पड़ी है या ये भी शिकार है, क्योंकि वो मैन ईटर नहीं था।
अब शाम के 4 बजे तक वो औरत घर नहीं आई, तो घर वालों ने सोचा कि पक्का वो थक गई होगी या बेहोश हो गई होगी या सो गई होगी। अब आके वो दंग रह गए, देखा तो वो मरी पड़ी है और गाय को टाइगर ने खाया हुआ है और टाइगर खा के जा भी चुका है। अब ये रिलेटिव्स दौड़े दौड़े गांव में गए और मुखिया को बताया। मुखिया अपनी भड़तल बंदूक जो मजल लोडर थी वो लेके आया, साथ में गांव के कुछ दिग्गज अपने अपने हथियार लेके आए। अब उन्होंने टाइगर के पैरों के निशान फॉलो किए, ज्यादा दूर तक नहीं कर पाए क्योंकि टाइगर जहां घनी झाड़ियां थी वहां घुस गया था। अब उनकी अंदर घुसने की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो उन्होंने जोर जोर से चिल्लाया, पत्थर फेंके और जो मुखिया था उसने अपनी जो भड़तल बंदूक थी उससे हवा में फायर किए। अब जब इन्होंने देखा कि वो नहीं निकल रहा है तो ये पलटे कि चलो गांव चलते हैं और उस औरत का अंतिम संस्कार करते हैं। सारे लोग पलटे तो सबसे पीछे मुखिया था जिसके हाथ बंदूक थी। जैसे ही पलटे, टाइगर ने जंप मारा और मुखिया को ही मार दिया। और वही एक आदमी था जिसके पास में फायर आर्म था, बाकी के पास में तलवारें, चाकू, लाठी, डंडा, भाला ये सब थे। अब सारे लोग घबरा गए और तितर बितर हो गए, अलग अलग पार्टियों में भागे। फिर और बहुत सारे लोगों के लिए अगले दिन लौटे कि ये दोनों बॉडी उठाई जाए। आके देखा तो ना तो मुखिया को टाइगर ने खाया था, ना ही उस औरत को टच किया था, गाय को तो और खाया था। वापिस आया था जहां वो औरत पड़ी थी, वहीं बैठ के गाय खाई, औरत को नहीं छुआ। अब 2 दिन तक तो बिल्कुल सन्नाटा पसरा रहा गांव में। तीसरे दिन तुमकुर से एक बाहरी यात्री आया जिसके पास गधों पे सामान लोडेड था। अब अचानक से टाइगर कूदा और एक गधे के ऊपर कूदा और गधा वहीं पे गिर गया। उसके पास 2 गधे थे तो दूसरा गधा चुपचाप खड़ा रहा और मालिक भागा और चिल्लाने लगा जोर जोर से, टाइगर टाइगर, या शेर शेर, जो भी, बाघ। अब इसने देखा कि ये फिर शोर कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है। इसको सन्यासी टाइगर था, इसको शांति चाहिए थी, शोर शराबा नहीं चाहिए था। तो ये दौड़ा और उस आदमी को पकड़ के वहीं मार दिया। वापस आया इस गधे को उठाने के लिए जो मरा पड़ा था, और बगल में जिंदा गधा खड़ा हुआ था, उसको छुआ भी नहीं। आदमी को मारा, उसको भी नहीं खाया, इस गधे को लेके चला गया और इसको खाया। अब ये खबरें बैंगलोर के प्रेस में छपने लगी और ये बात एंडरसन तक भी पहुंची और ये अपनी गाड़ी लेके निकल पड़े देवारा यंदुर्गा के लिए। 2 घंटे में पहुंच गए। अब गांव वालों से उन्होंने सवाल जवाब किए और वही सारी बातें उनको बताई गई जो अभी तक इस स्टोरी में आ चुकी हैं। वेदर एकदम ड्राई था, रोड पे धूल धक्कड़ था और जो भी उसके पैरों के निशान थे धूल में दब चुके थे। शुरू में इनको लगा कि ये टाइगर नहीं है, ये एक बड़ा लेपर्ड है, ये लोग गलत समझ रहे हैं। अब एक गांव वाला जिसने कि मुखिया के ऊपर टाइगर को कूदते हुए देखा था, बोला साहब ये टाइगर ही है, मेरा विश्वास मानिए। तो इन्होंने मान लिया, लेकिन इन्होंने सोचा कि ये जोश में बोल रहा है और पता नहीं ये कितना जानता है जानवरों के बारे में। इनके मन में अभी भी डाउट था कि ये लेपर्ड है, बड़ा वाला। अगले दिन एक लोकल गांव के गाइड को लेके चले ढूंढने के लिए। गुफाओं के अंदर कुछ फेंकते थे, पत्थर फेंकते थे। जो जो हाइड आउट थे, वो बड़ा नर्वस था गांव वाला, उसे लग रहा था कि ये कब कूद पड़ेगा, पहले भी कूदा हुआ था टाइगर। और ये भी थक के चूर चूर हो गए थे, लेकिन इनको सन्यासी टाइगर का कोई नामो निशान नहीं मिला। 4 बजे वापस आए गांव में और बड़ी मुश्किल से इनको आधा तैयार हुआ बैल मिला, मतलब हाफ ग्रोन बैल मिला। इस इलाके में भैंसें नहीं थी। अब इन्होंने करीब करीब 1 मील की दूरी पर गांव से उस बैल को बांध दिया, जहां पे रोड से मिलता था एक पहाड़ी पथरीला सा नाला आता था पहाड़ से, उस जगह पे बांधा उन्होंने। अब उस जगह पे ऐसी कोई जगह नहीं थी कि जल्दी से मचान बना दिया जाए, तो इन्होंने डिसाइड किया कि ये ट्रैवलर्स बंगलो जो तुमकुर का है वहां पे रुकेंगे। अगर बैल को मारेगा तो कल मचान बना के बैठेंगे। अब ये सुबह 5 बजे उस बैल को देखने गए, जिसको कि कल शाम को 5:30 बजे इन्होंने बांधा था। गाड़ी थोड़ी पहले ही खड़ी कर दी क्योंकि उनको पता था सन्यासी टाइगर है, वो पसंद नहीं करता शोर शराबा। चुपके दबे कदमों से गए, देखा तो बैल गायब था। पास जाके देखा तो रस्सी टूटी हुई थी, बहुत ताकत से खींचा गया था और वहां पे पगमार्क भी मिले। और वो पगमार्क थे एक टाइग्रेस के, यानी ये सन्यासी टाइगर नहीं था, सन्यासी टाइग्रेस थी। लेकिन ये जो पगमार्क थे ये टाइग्रेस के लग नहीं रहे थे क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा था। लग रहा था जैसे वो टाइगर ही है और बड़े साइज का अडल्ट एनिमल था वो। अब इन्होंने ड्रैग मार्क्स फॉलो करने शुरू किए, लेकिन इनके दिमाग में बातें थी कि जैसे गांव वालों ने बताया था, ये अचानक से उछल के हमला करता है या करती है, तो बड़े सावधान होकर जा रहे थे। हर कदम फूंक फूंक के रख रहे थे। अब हर कदम चलने के बाद पीछे मुड़ के देखते थे, क्योंकि टाइगर या टाइग्रेस हमेशा पीछे से हमला करना पसंद करता है। तो बहुत धीमे धीमे चल रहे थे, लेकिन जरूरी था अपनी जान की सलामती के लिए। और करीब 150 यार्ड्स जाने के बाद इनको वो बैल पड़ा हुआ मिल गया। टाइग्रेस वहां से जा चुकी थी। अब इस बैल को उसी तरीके से मारा गया था जैसे एक टाइगर मारता है, गर्दन तोड़ के। और उसके बाद टाइग्रेस उसको उस जगह से खींच के वहां ले आई थी जहां पे अभी एंडरसन खड़े थे।
अब जब उसने गले में अपने दांत लगा के पूरा खून चूस लिया था, जितना वो बह रहा था, चूस लिया था मतलब ये एग्जैक्टली सक नहीं करता, चाटता है, क्योंकि जैसे ही ये नली कटती है सबसे ज्यादा ब्लड यहीं से निकलता है, और जहां उसने दांत लगाया खून बहुत तेजी से आ रहा है और ये बैठ के चाटता रहता है। इसके पास ऐसा कोई सक्शन पावर नहीं है जैसा भालू के पास होता है। अब दो संभावनाएं थी कि या तो उसने उसी वक्त शिकार को कुछ खा लिया था, या पहले चली गई और रात को दोबारा लौटी, क्योंकि शाम को 5:30 बजे था तो पता नहीं कब मारा था, और दोबारा बैठ, लेकिन जो भी था बैल को खाया गया था। अब शेरनी ने बैल की पूंछ जहां से बॉडी से टच होती है वहां से उखाड़ के करीब 10 फीट दूर फेंकी थी। और ये बात टाइगर की आदत होती है, पिछले वीडियो में बताया था कि टाइगर हमेशा साफ सफाई से खाना पसंद करता है। वो पहले क्या करता है, जो जानवर होता है उसके पिछले हिस्से से पूरी आते वाते खींच के निकाल देता है, गोबर वोबर सब दूर कर देता है 8-10 फीट दूर ले जाके, फिर साफ सुथरा मांस खाता है। कुछ बड़े पैंथर की भी ये आदत होती है। तो ये पूंछ काट के फेंकना उनकी पहली आदत है। उसके बाद फिर उसको पीछे से फाड़ के आते वाते खींच के 10 फीट दूर, 10-15 फीट जहां भी उनको डालना होता है, इस वाले बैल के केस में 10 फीट दूर पे आते पड़ी थी, और उसको पीछे से आधे तक उसने खा लिया था, जैसा कि टाइगर करते हैं, बैक साइड से खाना शुरू करते हैं आगे की तरफ। अब इससे इनको मालूम चला कि ये नॉर्मल बिहेव करने वाली टाइगर है, जो उसको बोला जा रहा है कि बिल्कुल ही आदतों में अलग है, ऐसा नहीं है। उसने कुत्ते मारे होंगे, उसने अटैक भी किया सडन प्रोवोकेशन से, लेकिन उसके अंदर फीचर्स सारे टाइगर वाले ही हैं, हरकतें टाइगर वाली ही करती है वो। अब इनको लगा कि टाइगरस वापस आएगी, तो करीब 25 गज की दूरी पर एक पेड़ था, और वो इकलौता पेड़ था जहां पे बैठा जा सकता था। ये उसके ऊपर चढ़ के बैठ गए। अब ये सुबह 5 बजे पहुंचे थे और सुबह के 9:30 बजे तक वहीं बैठे, लेकिन टाइगरस नहीं आई। हाँ, गिद्ध आसमान में मंडरा रहे थे और धीरे धीरे उनके पंखों की आवाज आने लगी, क्योंकि वो नीचे उतर रहे थे इसको खाने के लिए। अब उस शिकार को गिद्धों से बचाने के लिए इनका नीचे उतरना जरूरी था, और आसपास की जो झाड़ियां थी उनको उसके ऊपर उसको ढक देते, ताकि गिद्धों की चोंच झाड़ी के नीचे ना पहुंच पाए। अब इसके बाद ये जाके अपनी कार पे पहुंचे और फिर गांव से 4 आदमी लेके आए इनकी मदद करने के लिए। अब अपनी गाड़ी में 4 पाई वाला मचान लेके आए थे, जो इनकी गाड़ी में हमेशा होता था। तो 4 आदमियों की मदद से मचान को बना दिया गया। अब एक आदमी ने इनको बोला कि अगर आप गाय या बैल की जगह बकरी बांधोगे तो आपको ज्यादा चांसेस हैं किल करने के, क्योंकि वो टाइगर्स बकरी बहुत पसंद करती है। अब इनके दिमाग में लगा कि आदमी सही बोल रहा है, कि बकरी अगर बांध दी जाए और वो मिमियाएगी जोर जोर से, तो हो सकता है कि वो गाय को खाने का उसका दोबारा मूड ना हो, लेकिन बकरी की आवाज सुन के टाइगर्स वापस आ जाए। तो फिर उन्होंने कार उठाई, चले गए गांव, और वहां से हाफ ग्रोन बकरी लेके आए, ऐसी बकरी जो मिमियाएगी बहुत ज्यादा। अब इन्होंने बिस्किट और चाय खाया और फिर ये पेड़ पे चढ़ गए। इन्होंने आदमियों को बोल दिया था कि जब मैं पेड़ पे चढ़ जाऊं, प्रॉपरली बैठ जाऊं, तब बकरी को लेके आना, ताकि बकरी को ये लगे कि वो अकेली है, ताकि ज्यादा मिमियाए। क्योंकि अगर उसे आइडिया हो जाता कि पेड़ पे कोई उसका साथी है, तो फिर वो कंफर्टेबल हो जाती। दोपहर के 2 बजे सारे आदमी चले गए वहां से, और बकरी को लगा वो अकेली है, और ग्रैंड स्टाइल में इतना ज्यादा मिमिया रही थी जिसकी कि इन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। अब शाम को 5:30 बज गए थे, बकरी अभी भी मिमिया रही थी, और तब उनको टाइगरस के कराहने की आवाज आई। कराहना मतलब घायल नहीं, चलते वक्त वैसे ही हल्की हल्की सांस टाइगर छोड़ता है ऐसे करके, जैसे कि हल्का हल्का कराह रहा हो, वो साउंड इनको सुनाई देने लगी। अब बकरी ने भी सुन लिया था, उसने मिमियाना बंद कर दिया था, उसी तरफ देख रही थी, और सर से लेके पांव तक उसका डर समझ में आ रहा था। अब जो टाइगरस जिस तरफ से आ रही थी वो पीछे की तरफ था, जहां ये एंडरसन बैठे थे, लेकिन क्योंकि ये पेड़ की डाल पे नहीं बैठे थे, चारपाई पे बैठे थे, तो ये चाहते तो पलट सकते थे। अब जिस पेड़ पे ये बैठे थे उसका तना भी इनका व्यू रोक रहा था, और आगे जंगली बेर की झाड़ियां या पेड़ थे बड़े बड़े, उससे व्यू रुक रहा था। और जिस तरफ से टाइगरस आ रही थी वो थोड़ा ढाल वाला इलाका था, तो मतलब ढाल का इलाका था, तो जो चढ़ रही थी उसका मुंह ऊपर था, और ऊपर उसको लगता है कि वो पेड़ दिख गया जिसपे इनकी चारपाई बंधी थी, क्योंकि उसको अपने आप वही डायरेक्शन आ रहा था। और अगर उसने इनकी चारपाई नहीं देखी थी तो फिर वो सिक्स सेंस है, क्योंकि एंडरसन का मानना था कि जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिक्स सेंस देके भगवान भेजते हैं। अब जो भी रीजन रहा, उस टाइगर को यह आभास हो गया था कि यहाँ पे खतरा है, तो उसने जोर की दहाड़ लगाई, और उसके बाद पूरा कुछ ढूंढना शुरू कर दिया, पूरे इलाके का सर्किल करना शुरू कर दिया, और जो अभी तक धीरे धीरे कराहने वाली आवाज निकाल रही थी, अब वो दहाड़ने वाली आवाज निकाल रही थी। अब वो बकरी जो थी वो तो ऑलमोस्ट डर से मरी गई थी, इतनी ज्यादा डर गई थी। और फिर अंधेरा सा छा गया, और इनको कुछ हिलता डुलता पैच आगे बढ़ता हुआ दिख रहा था। अब रात के 9 बजे तक वो टाइगरस जोर जोर से दहाड़ती रही, और उसके बाद एक फाइनल दहाड़ करके वापस चली गई, क्योंकि उसे पता चल गया था यहाँ पे खतरा है। अब ठंड बहुत बढ़ गई थी रात में, इनके दांत किटकिटा रहे थे,
और वो बकरी के भी दांत किटकिटा रहे थे। अब दोनों लोग रात भर सोए नहीं थे, बकरी और ये। और बकरी तो कुछ ज़्यादा ही थक गई थी, दिन भर तो उसने मिमियाया था, रात को उसकी जान निकल गई थी टाइगर की प्रेजेंस देख के। अब वो कुछ मिमियाने की कोशिश कर रही थी लेकिन मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। अब 2 बजे तक इन्होंने इंतजार किया कि टाइग्रेस आए, लेकिन वो नहीं आई। तो उन्होंने दूसरा पेड़ सेलेक्ट किया, अपनी चारपाई का मचान उस पर बनाया जो बिल्कुल छुपा हुआ सा था और जो इसके पास में कोई ढाल नहीं थी कि चढ़ते वक्त वो दिख जाए। अब इन्होंने दूसरी बकरी मंगाई, लेकिन वो उस तरह से मिमियाने वाली बकरी नहीं थी। जैसे ही गांव वाले गए, ये चुपचाप बैठ गई और पता नहीं क्या करती रही। ये बोलते हैं भगवान जाने वो क्या कर रही थी। इस बार ये कंबल वंबल लेके आए थे क्योंकि रात को ठंड लगी थी, तो इन्होंने अपने चारों तरफ कंबल लपेट लिया और लगता है नींद भी आ गई थी या सपना, बिना सपने वाली नींद थी। जब सुबह उठे तो देखा बकरी अभी भी कुछ चबा रही है और ये बोले भगवान जाने क्या चबा रही है वहां पे। और वहां टाइगर का नामो निशान नहीं था। अब दिन भर इन्होंने घूम घूम के फिर से टाइगरस को ढूंढा, नहीं मिली। फिर आगे 3 बजे ये मचान पे बैठ गए। इस बार एक यंग बैल बंधवाया उन्होंने। शाम को 7 बजे गांव वाले लालटेन वगैरह लेके आए, उनको बताया कि साहब टाइगरस ने एक दूसरी गाय मार दी है और दूसरी तरफ जहां पे पानी का टैंक है, और वो अभी उसको खा रही है। अभी समझ गए पेड़ पे बैठ के कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो तो कहीं और है। तो वो उस तरफ को चल पड़े। उन्होंने गांव वाले से बोला कि ये जो बैल बंधा हुआ है इसको हटाना मत, क्या पता टाइग्रेस आए वापस और इसको खाए, क्योंकि यहाँ मचान बना हुआ है। अब जहाँ ये टैंक था जहाँ वो गाय को मार के खा रही थी, वहां पहुंचे, इन्होंने लालटेन बुझवा दी, सारे लोगों को छोड़ दिया, केवल एक बंदा अपने साथ लिया। अब जब उस तरफ जाने लगे तो वो आदमी धीरे से फुसफुसाया कि लेफ्ट साइड में टाइग्रेस ने मारा है, यहाँ से केवल 1 फरलॉन्ग दूर है। फरलॉन्ग जो है करीब 1 मील का 8वां हिस्सा होता है। अब इन्होंने अपनी जो राइफल के ऊपर टॉर्च लगी थी उसको जलाया और लेफ्ट की तरफ घुमाने लगे। आदमी इनके पीछे ही खड़ा था। तभी एक जोर से गुर्राने की और वूफ की साउंड आई और इन्होंने जब देखा टॉर्च मार के तो दो लाल रंग की चमकती हुई आंखें इनसे करीब 200 गज की दूरी पर खड़ी थी और वो थोड़ी ऊंचाई पे थी। तो गांव वाले ने धीरे से कान में बोला कि वो टैंक के ऊपर खड़ी हुई है। अब ये अपने रबर सोल शूज के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। उसके ऊपर टॉर्च मारी हुई थी, वो लगातार टॉर्च की तरफ देख रही थी। अब ऐसे करते करते करीब ये 100 गज आगे चले गए। अब इन्होंने थोड़ा सा लेफ्ट में घूम के टैंक के टॉप पे लाइट मारी। टाइग्रेस केवल 100 गज की दूरी पर थी और वो जोर से गुर्राई। अब ये अपनी बंदूक को उस डायरेक्शन में ला रहे थे कंधे पे रख के, तब उसका साहस खत्म हो गया उस टाइग्रेस का और 3-4 छलांग मार के गायब हो गई। अब वो टाइग्रेस नीचे की तरफ चली गई थी और दिखाई नहीं दे रही थी। अब ये ऊपर टैंक के ऊपर से टॉर्च को ले लेके पूरा जगह जगह स्कैन कर रहे थे। वहीं पे एक बरगद का पेड़ था, तो वो जो बरगद का पेड़ था उसकी जो फोर्क थी, मतलब पहला तना जब ऐसे डिवाइड हो रहा था, वहां पे टाइग्रेस चढ़ गई थी और उसकी ऊंचाई करीब करीब टैंक की ऊंचाई के बराबर थी। तो ये बड़े आश्चर्यचकित हो गए। जनरली टाइगर पेड़ पे इतनी ऊंचाई तक चढ़ता नहीं है, और दूसरी बात तब जब उसके ऊपर टॉर्च मारी जा रही हो। अब वो एक कुत्ते की तरह बैठी थी, जैसे कुत्ता ऐसे बैठता है पोजीशन लेके पेड़ के ऊपर। अब इन्होंने केयरफुल शॉट लेके गोली मारी। जैसी गोली मारी, धड़ाम से जमीन पे नीचे गिरने की आवाज आई, गुर्राने की आवाज आई और फिर सन्नाटा छा गया। अब ये नीचे उतरे, अपनी टॉर्च को इन्होंने अलग आसपास के इलाके मार के देखा, लेकिन कोई हलचल नहीं दिखाई दी। ये समझ गए कि इनकी गोली ने सन्यासी को मार दिया है। अब इन्होंने डिसाइड किया कि रात को सोता हूं, कल सुबह वापस आऊंगा। तो ये चलते हुए अपनी कार तक पहुंचे। यहाँ ये खास बात है कि ये लोग हमेशा टाइगर को मार के छोड़ देते थे और अंधेरे में ढूंढते नहीं थे, अगले दिन आते थे। कल वाले उसमें जो प्लंकेट थे उन्होंने यही गलती की थी कि लेपर्ड को मारा था, उसी वक्त पहुंच के उसको अपने पैरों से हिलाने लगे थे और लेपर्ड ने इनको मार दिया था। अगर इन्होंने भी एक दिन छोड़ दिया होता तो या तो लेपर्ड भाग जाता या मरा हुआ मिलता। अब जहां इनकी कार खड़ी थी उससे 1 मील की दूरी पर वो बैल बंधा हुआ था, जैसे बेट यूज किया था। फिर ये पहुंच गए तुमकुर। अब इन्होंने लाइट डिनर किया, नहाया और अपना फुल तंबाकू का पाइप पिया। अब ये सो गए पूरी हाई स्पीड के साथ कि सुबह मुझे मरी हुई टाइग्रेस मिलेगी। अब ये सुबह गांव में आ गए, अपने असिस्टेंट इन्होंने साथ में लिए और वो जो टैंक बांध था, नाले को रोक के बांध बनाया था जिससे वाटर टैंक बना हुआ था, उसके पास जाने के लिए। और वहां से धीरे धीरे उतरे। वो जो बरगद का पेड़ था जिसके ऊपर टाइग्रेस बैठी थी और जहां इन्होंने गोली चलाई थी, और वहां देखा तो खूब सारा खून फैला हुआ था। एक हड्डी का टुकड़ा भी था जो इनकी .405 की बुलेट ने उस टाइग्रेस से बाहर निकाल दिया था। उस पेड़ के तने में बहुत गहरे पंजे के निशान मिले। इतनी भारी भरकम टाइग्रेस जब ऊपर तक चढ़ी थी तो उसने जो जोर लगाया था उससे बरगद के पेड़ में छेद हो गए थे। इनके जो असिस्टेंट थे पेड़ पे चढ़े, देखा तो जो जहां पे
बरगद के पेड़ की डाल दो अलग हो रही थी, जहां वो टाइग्रेस बैठी थी वहां पे भी खून की बूंदें थी। अब इन्होंने जो खून की धारा के निशान थे उसको फॉलो करना शुरू किया, तो इनको समझ में आ गया कि टाइग्रेस के सिर पे गोली लगी है और अच्छी खासी गंभीर रूप से घायल है। और जो ब्लड्स के ट्रेल मिल रहे थे वो बड़े जिगजैग आड़ा टेढ़ा चलने के थे, बार बार गोल गोल चक्कर काटने के थे और आगे बढ़ने के थे। मतलब वो उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था टाइग्रेस के, किसी भी दिशा में बढ़ रही थी वो पक्का एकदम दिमाग उसका सुन्न हो चुका था, या उसके आंख में गोली लग गई हो, अंधी हो गई हो। उसको पता नहीं था वो क्या कर रही है, कहाँ जा रही है। अब ये उस जगह पे आ गया जहां बहुत सारा खून फैला हुआ था, तालाब था खून का समझ लीजिए, जिस जगह पे टाइग्रेस आके गिरी होगी। अब या तो टाइग्रेस उस जगह सोई या गिरी। करीब 10 फीट का गोला था जिसके बीच में खून ही खून था। उसके बाद फिर टाइग्रेस आगे बढ़ गई। अब सुबह होते होते उसका खून निकलना बंद हो गया था। फिर एक एक दूर दूर बूंद गिर रही थी जहां वो लेंटाना की झाड़ियों में घुस गई थी। अब इन्होंने वो झाड़ियां थी इसको चारों तरफ से घूम के देख लिया अपने आदमियों के साथ, वहां से कहीं भी आगे जाने के निशान नहीं थे। इसका मतलब समझ गया कि वो अभी भी इन झाड़ियों के अंदर ही है। अब जो घेरा काटा था कहीं वो 200 यार्ड का था, कहीं पे 10 यार्ड का था, लेकिन उन्होंने सेफ डिस्टेंस बना के रखा था कि अचानक से कूदना पड़े। अब इनके मन में सवाल था कि वो जिंदा पड़ी है कि मरी पड़ी है। यही सवाल इनके जो असिस्टेंट थे उनके दिमाग में भी था। अब ये उस जगह पे आ गए जहां से लास्ट खून की बूंद मिली थी, जहां से वो झाड़ी में घुसी थी। फिर इन्होंने यहाँ से बीट ऑर्गेनाइज करी, मतलब शोर मचाना शुरू किया। अब इनके साथी ने और इन्होंने पत्थर मारने शुरू किए जोर जोर से। काफी देर करते रहे लेकिन किसी तरह की कोई आवाज नहीं आई। अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और इन्होंने 5 फायर भी किए लेंटाने की झाड़ियों में, लेकिन टाइग्रेस का कोई नामो निशान नहीं मिला। अब आगे एक छोटा पेड़ था जो करीब 12 फीट के आसपास ऊंचा था और उन झाड़ियों के बीच में खड़ा था। अब इनके साथ के आदमी ने सोचा कि मैं पेड़ पे चढ़ जाऊं और वहां से व्यू देखूं। जो वो 12 फीट का पेड़ था वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। जैसे वो चढ़ने को हुआ पीछे से टाइग्रेस एक झटके में आई, जैसे कि धक्का मुक्की कर रही हो, और जोर से दहाड़ा। वो आदमी डर से जोर से चिल्लाया। ये करीब 20 गज की दूरी पर थे। इन्होंने 3 फायर किए, टाइग्रेस को लगे और वहीं पे गिर गई। अब एंडरसन बोलते हैं सन्यासी की मौत हो चुकी थी। अब ये जो टाइग्रेस का इन्होंने एग्जामिनेशन किया तो एक बूढ़ी, मतलब जवानी से बुढ़ापे की तरफ की टाइग्रेस थी और उसके दांत बिल्कुल पैने नहीं थे। तो उस वजह से वो कुत्ते और बकरी खाती थी, इजी मील, ताकि वो, और इसीलिए वो शांति वाले इलाके में आ गई थी जंगल छोड़ के। और क्योंकि वो उसकी एज ज्यादा थी इसलिए वो शोर शराबे को पसंद नहीं करती थी, इसलिए गुस्सा हो जाती थी, आदमी को मार देती थी, लेकिन आदमी से डरती भी थी, इसलिए वो आदमी को खाती नहीं थी। लेकिन इसके बारे में इनको डाउट भी था कि अगर ये लगातार इस तरह शिकार करती रहती आदमियों का तो कोई भरोसा नहीं था कि आदमी खाना शुरू कर देती। अब इनकी जो रात वाली गोली थी वो नाक के ऊपर लगी थी और वहां की हड्डी उसने निकाल दी थी, लेकिन वो अंदर इतना नहीं घुसी थी कि जानवर मर जाए। एक्चुअली गोली लगी और उसके इम्पैक्ट से हड्डी निकल गई बाहर, तो गोली का भी डायरेक्शन चेंज हो गया। तो अगर ये दूसरे दिन ढूंढ के उसको नहीं मारते तो पूरे पूरे चांसेस थे कि वो सन्यासी दोबारा ठीक हो जाती और खतरनाक बन जाती। और अगर वो इस आदमी पे हमला करने की गलती ना करती पीछा करके तो उसको खून बहा था, लेकिन फिर भी वो ठीक हो सकती थी। लेकिन उसने हमला किया और वो मारी गई। तो दोस्तों इस तरह से कहानी खत्म हुई, द हर्मिट ऑफ देवारा यंदुर्गा। अब हमारी अगली कहानी होगी इस बुक की 10वीं कहानी, बायरा द पुजारी। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।